जहानाबाद का रोटी बैंक गरीबों और भूखों का पेट भर रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर चौक चौराहे पर रहने वाले बेसहारों को रोटी बैंक के जरिए सुबह शाम खाना मिल रहा है। शाम होते ही शहर में युवाओं की एक टोली अपने मिशन पर निकल जाती है। ये मिशन होता है गरीबों और असहायों की भूख मिटाना। पहले इन्हें घर घर जाकर रोटी तसीलना पड़ता था, लेकिन अब शहर के एक नामी होटल से इन्हें मदद मिलती है। वहां से बना बनाया खाना लेकर युवाओं की टोली स्टेशन और दूसरे जगहों पर बांटती है। हम लोग रोटी बैंक थ्रू इसके संस्था के थ्रू काम कर रहे हैं, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को खाना मुहैया कराई जाती है, जो कि हम लोग का होता है कि कम से कम एक समय का भोजन ज़रूरतमंद लोगों को पूरा किया जा सके, जिसमें एक मिनिमम कॉस्ट एक निर्धारित की गई है। यहाँ पे प्रचार प्रसार से दूर शहर में भूखे रात गुजार रहे लोगों के लिए रोटी बैंक देवदूत जैसा है। यह काम 2 साल से प्रतिदिन जारी है। अब हालत यह है कि मदद करने वालों को भी लाइन लगाना पड़ता है। कभी जन्मदिन मनाने वाले खर्च उठाते हैं, तो कभी अपने परिजनों का पुण्यतिथि मनाने वाले। असहाय लोगों में वो होते हैं जिनका कोई नहीं, साथ ही वैसे लोग भी होते हैं जो ट्रेन पकड़ने पहुँचते हैं, लेकिन पास में भोजन नहीं होता। रोटी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और भूख से बड़ी कोई मजहब नहीं। किसी को भूखा न रहना पड़े, इसको लेकर जहानाबाद के कुछ युवा रोटी बैंक के तहत काम कर रहे हैं। उद्देश्य है कि जिनका कोई नहीं है उनको रात में भूखे ना सोना पड़े। हर दिन ये युवाओं की टोली यहाँ पहुँचती है और भूखे लोगों को भोजन कराती है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। मुंगेर के देसी दूल्हे और विदेशी दुल्हन के सच्चे प्यार की जीत हुई। रब ने रास्ता दिखाया और अपने प्यार को हासिल करने गोरी दुल्हनिया दौड़ी दौड़ी 7 समंदर पार मुंगेर पहुंच गई। देसी दूल्हा और विदेशी दुल्हन, कहानी फिल्मी जरूर है, लेकिन है हकीकत। देसी बॉय रणवीर कुमार साल 2015 में फ्रांस की कंपनी में काम कर रहे थे। वहां गोरी छोरी शर्लीन से जा टकराए, मेल जोल बढ़ा और कब आंखें चार हुई पता ही नहीं चला। 5 साल तक दोनों साथ साथ घूमे, साथ साथ वक्त गुजारा। तभी साल 2020 में रणवीर को स्वदेश लौटना पड़ा, लेकिन ये दूरी भी दोनों को जुदा नहीं कर पाई। आखिरकार अपने प्यार को पाने फ्रांसीसी दुल्हन शर्लीन 7 समंदर पार मुंगेर आई और दोनों प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। भारत देखें, आपके परिवार से मिले कैसे हैं, कल्चर जाने कैसा है। उनको इंडिया में बहुत ज़्यादा रुचि है, अच्छा लगता है, तो कल्चर को जानने के लिए उनके माता पिता भी साथ में आए। रजिस्ट्रार ऑफिस में जब देसी दूल्हे राजा रणवीर कुमार और विदेशी दुल्हन शर्लीन ने एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लिया, तो इस अनूठे जोड़े के बीच पनप रहे प्रेम को देखने के लिए भीड़ जुट गई। दोनों ने कोर्ट मैरिज की रस्म पूरी की और परिजनों से आशीर्वाद भी लिया, तो नव दंपत्ति को बधाई देने वालों का तांता लग गया। अब इस परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं है। बेटी की खुशहाल जिंदगी से बुजुर्ग पिता फूले नहीं समा रहे। खुशी शुभकामना के साथ शादी ब्याह कर रहे हैं, बहुत खुश है हम लोग। एक रिश्ता इतना भद्र आदमी, इतना सकुन विचार के क्या बताएं। हम लोग थोड़ा सा संकुचित माइंड है, लेकिन हम उससे अलग हैं, तब न जुड़ रहे हैं। सच ही कहा गया है, सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। देसी दूल्हा और विदेशी दुल्हन के ये हंसते और खिलखिलाते चेहरे एक बार फिर यही साबित कर रहे हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। गोपालगंज पुलिस ने जिन 2 व्यवसायियों को वकील मर्डर केस में जेल भेजा था, वो निर्दोष साबित हुए। जब 45 दिन बाद दोनों छूटे, तो गोपालगंज पुलिस की कारगुजारी पर सवाल उठने लगे। गेट खुलते ही 2 नौजवानों ने जेल से बाहर कदम रखा, तो परिजनों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। ये कहानी है कुचाई कोट के सर्राफा कारोबारी रितेश सोनी और मछली व्यवसायी सुजीत कुमार की। वकील मित्र राजेश पांडे की हत्या के आरोप में 45 दिन से जेल की हवा खा रहे थे। भीतर ही भीतर घुट रहे थे। जो पाप नहीं किया उसकी सजा भुगत रहे थे, लेकिन जब सच सामने आया तो हवालात से मुक्ति मिली, तो ईश्वर को धन्यवाद दिया और गोपालगंज पुलिस की कार्यशैली पर फूट पड़े।
श्रीमान से एसपी साहब से मेरा कहना है कि उन पे उचित कार्रवाई करे ताकि कोई फिर निर्दोष न फंसे। और मेरा आज 45 दिन के बाद घर पे आना और मेरा मान प्रतिष्ठा जाना, क्या अश्वनी कुमार और विकास कुमार वापस ला पाएंगे? 6 जनवरी को वकील राजेश पांडे हत्याकांड को लेकर गोपालगंज में गुस्सा भड़का। कुछ हाईकोर्ट पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा तो आधी अधूरी जांच के आधार पर मृत वकील के दोनों मित्रों को ही जेल में ठूस दिया। दोनों निर्दोष बार बार बेगुनाही की दुहाई देते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। तभी गोपालगंज पुलिस ने दिलीप सिन्हा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई तो वकील हत्याकांड का सच सबके सामने आ गया। असली कातिल पकड़ा गया और 45 दिन बाद दोनों निर्दोष जेल से छूटे। हमारे आज भाई जेल से 45 दिन बाद बाहर आए हैं। हमें बहुत खुशी है। हम एसपी साहब को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके आदेश पे और उनके जांच पे ये लोग निर्दोष पाए गए। वो तो शुक्र है कि गोपालगंज पुलिस को सद्बुद्धि आई और असली अपराधी पकड़ा गया, वरना दोनों निरपराध व्यवसायी न जाने कब तक जेल की चक्की पीसते रहते। इस घटना ने गोपालगंज पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। पापा, एमा से आपण